राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया वहीं मंडी पंडोह का दौरा, भारी बारिश के बाद हुए नुकसान का लिया जायजा। हिमाचल में आपदा के आई आम लोगों की जेब पर सरकार ने डाला बोझ और डीजल पर बढ़ाया वैट और सीएम सुक्खू बोले मजबूरी में बढ़ाया गया वैट। शिमला में यूथ स्किल डे पर कौशल रथ रवाना, सीएम सुक्खू ने कौशल रथ को दिखाई हरी झंडी, कहा युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कराए जा रहे सर्टिफिकेट को। नमस्कार, हिमाचल के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर मंडी से है, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज जिले के पंडोह का दौरा किया और बारिश एवं बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि यहां भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। करीब 100 साल पुराना पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है और इसी के साथ राज्यपाल ने लोअर पंडोह में प्रभावित लोगों के घर जाकर बातचीत की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि खबर मंडी से, जहां राज्यपाल ने पंडोह का दौरा किया है और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए नुकसान का जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि लोअर पंडोह में भी जाकर जायजा लिए हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिए हैं। का जायजा तो जहां जहां घटनाएं हुई है वहां वहां लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसके नाते जो यहाँ टूरिस्ट आए थे और सब आए थे वो परेशान हुए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों का मतलब की मृत्यु भी हुई। मैं अभी हमारे गृह मंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने मुझे पूरी तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम हिमाचल की हर संभव मदद करेंगे। खबर शिमला से है, जहां प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अब आम लोगों पर बोझ डालने वाले निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि हिमाचल के सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है और जिससे डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई है और इसको लेकर सीएम ने कहा है कि प्रदेश को भारी बारिश के कारण आई आपदा से हजारों करोड़ रुपए की क्षति हुई है और इसलिए सभी लोग आपदा की घड़ी में भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी आपदा कोष में दे दी है और अधिकारी और कर्मचारी भी 1 दिन का वेतन दे रहे हैं और ऐसे में सरकार ने डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया है। आपको बता दें, खबर शिमला से है, जहां प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अब आम लोगों पर बोझ डालने वाले निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल के सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है और जिससे डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई है। वैट बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा रोडों को, पानी को, सिंचाई को, बिजली को ठीक करने में। अभी तो हमने टेम्परेरी ठीक किया है और मैं ये बताना चाहता हूं कि 60 घंटे के अंदर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा दी और सभी अधिकारी, कर्मचारी, बिजली बोर्ड के लोगों का और जो हमारे और कर्मचारी जो बाहर के डिस्ट्रिक्टों से आए थे उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इनका परमानेंट स्ट्रक्चर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हम अपने साधन तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें एक साधन डीजल का बढ़ाना भी है और जब सब लोग सरकारी कर्मचारी है, सारे हिमाचल के लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने 1 दिन की पे दान कर दी है, एमएलओ ने 1 महीने की पे दान कर दी है। तो सब जब इस आपदा के समय में सब लोग साथ दे रहे हैं, तो जो हमने डीजल बढ़ाया है उसका रेट अभी भी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से कम है। खबर शिमला से है, जहां यूथ स्किल डे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के स्किल बढ़ाने के मकसद से कौशल विकास निगम
के विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि युवाओं को आगे चलकर उनके स्किल के आधार पर नौकरी मिल सके। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिन तक मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है और सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा बीते दिनों हुई आपदा से क्षति पर की भरपाई के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। सड़कों पर तुरंत बहाल करने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि आगामी सेब सीजन भी सुचारू रूप से चल सके। यूथ स्किल डे है आज और कौशल विकास के तहत इस समय कोई 6-7 डिस्ट्रिक्टों में अगले 6 महीने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और एक सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें टेलीकॉम से रिलेटेड नदौन और बिलासपुर में किया जाएगा, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कुनिहार, ज्वालाजी, बड़सर में किया जाएगा, ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर के लिए घनाटी और बद्दी वगैरह में सब में किया जाएगा। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट है और इस स्किल डेवलपमेंट के काम को कि 6 महीने में उनको एक जब सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है तो उनको कहीं भी जॉब करने के लिए एक ऑथराइजेशन मिल जाती है। वो किसी भी विभाग में, जैसे टूरिज्म में होगा, टूरिज्म में अगर सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगा तो उनको आने वाले समय टूरिज्म में नौकरी मिलेगी, हॉस्पिटलिटी में नौकरी मिलेगी। तो ऐसे ये जॉब अपॉर्चुनिटी करवाता है और उन युवाओं को जो +2 पढ़े हैं एक जॉब ट्रेनिंग जैसा करवाता है ताकि वो अपने काम में स्किल हो सके। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, बुंतर, मनाली, पंडोह और मंडी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शाम को बिलासपुर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई थी और अब इस दौरे के बाद 181 करोड़ रुपए की एक और किस्त गृह मंत्रालय ने जारी की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि यहां 100 साल पुराना पुल टूट गया है, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, बुंतर, मनाली और पंडोह और मंडी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सबसे पहले हम पंचवक्त्र मंदिर मंडी गए और वहाँ लोगों से भी मिले। वहाँ एक ब्रिज टूट गया था, उसके चलते जो नुकसान हुआ उसको भी देखा और जो लोग वहाँ पर उसके कारण नुकसान में पड़े हैं उसको भी हमने जाना। उसके बाद हम पंडोह गए और पंडोह में भी बाजार में जिस तरीके से प्रकृति का रौद्र रूप पानी के कारण हुआ और बाजार के अंदर जो नुकसान हुआ और साथ ही साथ 100 साल पुराना पुल वह भी टूट गया था, जिसके कारण 4 विधानसभाओं का जो जंक्शन था वह एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वहां भी हमको देखने का मौका मिला। खबर कुल्लू से है, जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आपदा प्रभावित मणिकरण और सेंच घाटी का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुई भारी क्षति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार इस स्थिति से लोगों को बाहर निकालने, राहत और पुनर्वास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के आपदा की स्थिति को सीएम और केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा, ताकि आपदा से राहत के लिए लोगों को मदद मिल सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने स्वयं क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ताकि अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किया जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल्लू जिला के हर क्षेत्र में लगभग जो है बहुत नुकसान हुआ है। आज हमने जो अभी तक जो सेंज घाटी है बंजार की, जो अभी तक रोड मोटरेबल रोड से कटी हुई थी, अब जाकर वहां पे सड़क बहाल हुई है और हमने आज यहां का दौरा किया है और मुख्यमंत्री जी भी यहां पे कुछ दिन पहले आए थे हवाई निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने भी इलाके का जायजा लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि
विपरीत परिस्थितियां बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत नुकसान यहाँ पे हमारे कारोबारियों का, हमारे साथियों का, बागवानों का, किसानों का हुआ है। खबर सोनल से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडिल्य ने इस प्राकृतिक आपदा में सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में इस प्राकृतिक आपदा में सराहनीय कार्य किया है। अधिकतर पेयजल योजनाओं को सुचारू कर दिया गया है और शेष कार्य भी प्रगति पर है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि ऐसी परिस्थितियों में पेयजल योजनाओं को सुचारू करना बेहद मुश्किल कार्य था, लेकिन जल शक्ति विभाग के कर्मचारी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में भारी बरसात के बाद परियोजनाएं ठप पड़ गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि पानी के स्रोतों आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा में विभागों का कार्य में जल शक्ति विभाग का यहां आपको बता दें कि हौसला बढ़ाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सोनल में खबर सोनल से, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडिल्य ने प्राकृतिक आपदा में सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त किया है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग ने इस प्राकृतिक आपदा में सराहनीय कार्य किया है। त्रासदी के दौरान हमारे सभी विभागों ने, सभी अफसर साहबान ने और सभी हमारे अधिकारियों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है और वो अपने काम के लिए पूरे तत्पर नजर आए। हमारा आईपीएच का जो विभाग है उस पर काफी प्रेशर था और लगभग 238 जगह बाधाएं पड़ी थी। मुझे बताया गया कि उन्होंने 159 समझिए आज तक पूरी कर दिए, तो बाकी शेष रहती है वो कल करेंगे। प्रदेश में भारी बरसात के बाद जल परियोजनाएं ठप पड़ गई है और पानी के स्रोतों में गाद आने से पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसे में शिमला के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और शिमला के कई क्षेत्रों में नलकों में सप्ताह से पानी नहीं आया है। वहीं लोगों को टैंकरों का ही सहारा है, लेकिन पहाड़ी इलाके में हर जगह टैंकर देना संभव नहीं है। और वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया है कि 19 टैंकरों के माध्यम से शिमला में पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसमें 6 नगर पालिका के हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 दिनों से पानी की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बरसात के बाद जल परियोजनाएं ठप पड़ गई है और इसी वजह से पानी के स्रोतों में गाद भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया है कि 19 टैंकरों के माध्यम से शिमला में पानी की सप्लाई की जा रही है। 1-2 दिन के अंदर आज पिछले कल हमारा गिरी से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसमें लगभग 6 MLD पानी हमारे को मिला है। अगर 1-2 दिन हमारा ठीक रहा मौसम तो हम गिरी में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। तो 1-2 दिन में शायद हम सुचारू रूप से पानी की सप्लाई को करना कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान गिरी को हुआ है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी तक उसमें जो हमको 20 MLD पानी गिरी से मिलता था, लगभग आज ही सिर्फ हमको 6 MLD पानी मिला। पिछले कल तक वहाँ 1 या 2 MLD तक जा रहा था, क्योंकि गिरी में सिल्ट बहुत ज़्यादा और सोर्स में बहुत डैमेज हुआ है वो स्कीम हमारी। उसकी वजह से हमारे को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अंदर और ज़्यादा वहाँ पंप चलने शुरू हो जाएंगे। ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत आने वाले गांव पक्का परोह के रहने वाले निशांत कुमार ने एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन किया है। उसी कड़ी में आज निशांत कुमार का घर वापसी पर अंब बाजार में विधायक चैतन्य शर्मा की टीम ने स्वागत किया है और टोपी सॉल उठाकर सम्मानित किया है। वहीं इस मौके पर खिलाड़ी निशांत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने लगातार अभ्यास करके अपने ही रिकॉर्ड को सुधारा है और आगे भी इस प्रकार का मेरा अभ्यास जारी रहेगा। मेरे को ये मौका मिला और मैं
काबिल बनाऊं और खिलाड़ी बनाऊं, अच्छा खिलाड़ी बनाऊं और अपने देश के लिए खेल रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने स्टेट को, अपने गांव को और बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर मेडल जीतकर। तैयारी बहुत अच्छी है जी। अभी कुछ दिन के लिए मेरे को ब्रेक मिला है 10-12 दिन के लिए, तो उसके बाद वापस बेंगलोर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एशियन गेम्स की, जो कि चाइना में होने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।